आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि जब प्रकाश किरण किसी धातु पर पड़ती हैं, तो ये मान लिया धातु है और इससे तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तो इसे ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। कि कोई भी किरण किसी धातु पर पड़ी और उससे तुरंत इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगा, तो प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं इन्हें या तो हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। इससे जो एनर्जी निकली आई, यानी कि इससे जो वैद्युत धारा निकली है, इसे हम प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। इसमें कई लोगों ने अपने प्रयोग करे, हर्ट्ज और लिनार्ड ने किया, लेकिन हम इसके मेन चीज़ों की बात करते हैं तो इसमें बस तीन ही चीज़ें मेन हैं। एक तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पहला है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, और दूसरा आइंस्टीन समीकरण, और तीसरा डी ब्रॉगली, आइंस्टीन इक्वेशन और डी ब्रॉगली। तो हम करने स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम समझ लेते हैं। तो पहला नियम बोलता है कि किसी भी धातु के पृष्ठ से प्रकाश उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। इसका मतलब कोई भी मेटल है तो उस पर जब प्रकाश डलेंगे और जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, समानुपाती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की दर और पढ़ने वाले उसकी दर बिल्कुल इक्वल है। सेकंड वो बोलता है कि इसकी जो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी, वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर निर्भर करती है। तीसरा रूल बोलता है कि इसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर बढ़ेगी। चौथा रूल बोलता है कि आपतित प्रकाश जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक न्यूनतम मान से कम हो तो कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, और ये जो कम से कम आवृत्ति है यानी कि मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है उसे ढीली फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसे म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ रूल है कि जैसे ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ पर गिरते हैं वो उत्सर्जित होने लगते हैं। मतलब प्रकाश इलेक्ट्रॉन के धातु पर गिरने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई भी समय नहीं लगता, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो प्रकाश वैद्युत समीकरण में क्या करते हैं, हम E बराबर एच म्यू रखते हैं, जहाँ एच प्लांक कांस्टेंट है, और सेकंड उससे हम रखते हैं E बराबर डब्ल्यू प्लस ई के। तो E के काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो E माइनस डब्ल्यू होती है। तो जो E के है वो एच म्यू माइनस डब्ल्यू हो गया, क्योंकि E बराबर एच म्यू, तो उसके बाद E के बराबर एच म्यू माइनस, मान लिया हमने डब्ल्यू जो है वो एच म्यू नॉट है तो एच म्यू नॉट, तो E के बराबर एच म्यू माइनस म्यू नॉट। और जो हमारी E के की वैल्यू होती है हाफ mv² होती है, तो इसमें हम मैक्सिमम लगा देंगे क्योंकि हम अधिकतम के लिए निकाल रहे हैं। तो हाफ mv² मैक्स हो गया एच म्यू माइनस म्यू नॉट। डी ब्रॉगली क्या है, E बराबर एच म्यू, आइंस्टीन ने क्या इक्वेशन दी, आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc², इन दोनों को इक्वल रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। एच म्यू इज इक्वल्स टू mc², म्यू बराबर c अपॉन लैम्डा, तो एच सी अपॉन लैम्डा बराबर mc², एक c से एक c कट गया तो h अपॉन लैम्डा बराबर mc बराबर p, तो h अपॉन लैम्डा बराबर p, लैम्डा बराबर h अपॉन p, लैम्डा बराबर h अपॉन p इज इक्वल्स टू mv, तो h अपॉन mv। ये हो गई डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली में गुण होते हैं कि ये 1/m आएगा
तो ये इसके तरंग दैर्ध्य अधिक होगी हल्के कणों की, क्योंकि मास के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। और सेकंड है कि 1/v, यानी कि ये गतिमान कणों की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य अधिक होती है कम वेग पर। यही डी ब्रॉगली इक्वेशन है। ये चैप्टर